अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया का लाड़ा बना हुआ है। लाड़ा समझते हैं? ऐसा शख्स होता है शादी में, जो सारी शादी उस एक शख्स के गिर्द घूम रही होती है। सबकी ख्वाहिश होती है कि उसके साथ बैठें, उसको यकीन दिलाएँ कि वो उसके बड़े सगे हैं, उससे बड़ा प्यार करते हैं और अपने सारे काम-कार छोड़कर उसकी खुशी में शरीक होने के लिए आए हैं। इस वक़्त पाकिस्तान की भी वही सिचुएशन है। कल पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन था। 3 अहम तरीन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा पाकिस्तान है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान को पैगाम दिया, पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया में क़याम अमन में अहम किरदार अदा कर रहा है। कल इस्लामाबाद में बहुत कुछ हुआ, इब्तिदा हुई, नताइज जो हैं वो डेफ़िनेट आहिस्ता-आहिस्ता आने शुरू होंगे। बहरहाल पाकिस्तान दुनिया में जो मीडिया है उसकी नज़रों में इस वक़्त बड़ा अहम बना हुआ है। कल सारा दिन संडे था, घर पे था। मुख़्तलिफ़ चैनल में देखता रहा, सीएनएन हो, बीबीसी हो, अल जज़ीरा हो, दूसरे हो, तो सब पर जो है वो पाकिस्तान का नुमाइंदा हर शो में बैठा होता था और लफ़्ज़ पाकिस्तान, लफ़्ज़ इस्लामाबाद, लफ़्ज़ इसहाक डार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ हर टीवी चैनल पर गूंज रहा था। अ, मैं एक बात और बता दूँ, ये जो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं या को आपके पास मेहमान आए हैं, बैक एंड पे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो जो कुछ ना कुछ होता है, वो बहुत कुछ होता है और जो सामने नज़र आता है, वो ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानियाँ करेगा। ईरान के अपने मसाइल हैं, ईरान के अपने लोग शहीद हुए हैं, ईरान के मुल्क पर हमला हुआ है, तो ईरान की कुछ अपनी शराइत हैं क्योंकि उनके लिए शहादतें और तबाही अब कोई नई चीज़ नहीं रही। असल मसला उनका है जिनको तबाही नज़र आ रही है और वो ये रोकना चाहते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान की सालसी के मामले पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आज अहम इजलास तलब कर लिया है। आसिफ अली ज़रदारी के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफ़ाकी वज़रा और अस्करी क़यादत और वज़राए आला के शिरकत होने की भी यकीन मतलब मतवक्का है कि वज़राए आला तक और आर्मी के भी अस्करी क़यादत के भी अहम लोग जो उसमें शरीक हो सकते हैं। मतलब बैठक लग रही है और आसिफ अली ज़रदारी की हाँ लग रही है क्योंकि ज़ाहिर है सदर का भी एक किरदार है, उसको भी थोड़ा-सा याद रखना है, हवाशा लुभाना ज़रूरी है। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत ज़ेर गौर आएगी। इजलास में ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी और ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार 4 मुल्की वज़राए ख़ारिजा इजलास पर इत्तेमाद में लेंगे। मुल्क में मौजूदा पेट्रोलियम के ज़खायर तरसील का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास में कफ़ायत शारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा भी लिया जाएगा। इजलास में मोटरसाइकिल और रक्षा ड्राइवर को सब्सिडी देना के फैसले भी मुतवक्का हैं। पता नहीं मैं मतलब कि बहुत सारे ज़ाहिर है मुल्क घूमते हैं। कल परसों मैंने लक्समबर्ग का आप लोगों को एक छोटा-सा विज़िट करवाया। 1 दिन के लिए हम लोग गए थे। आप सब्सिडी की जब बात आई तो पूरे के पूरे कंट्री को सब्सिडी दी गई। ट्रैवल जो लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो बस है, वो ट्राम है, वो मेट्रो है, कुछ भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सफ़र और 1 दिन नहीं, सारा साल और 1 साल नहीं, कई सालों से। तो सब्सिडी जो देना होता है मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर या इस तरह की चीज़ों पर जिससे आसानी सफ़र में पैदा हो, ये राइट है, हक है और ये ज़रूर देना चाहिए। कल सारा दिन तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करती रही। उन्हें पाकिस्तान का उफ़क़ पर आना हज़म नहीं हो रहा। ऐसे आसमान पर बुलंदियों में चमकता हुआ पाकिस्तान, ज़ाहिर है उनको जो है वो हज़म नहीं होता और क्या किया जाए। इनकी अपनी अंदर की सूरत-ए-हाल ये है कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो अब किसी जोगी नहीं रही। इंसार बासी ने रिपोर्ट किया कि रमज़ान से कबल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एक महसूस फ़ोर्स के क़याम का ऐलान किया था, जिसका मकसद जेल में कैद इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनों को मुतहर्रिक करना था। मंसूबे में रज़ाकारों से हलफ़ लेने और बाकायदा तौर पर अरकान की रजिस्ट्रेशन करने की मुनज़्ज़म मुहिम शुरू करने की तजवीज़ शामिल थी। ताहम ये तजवीज़ जल्द ही पार्टी के अंदर से मुज़ाहमत का शिकार हो गई। पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान ने इस ख्याल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया कि ऐसी किसी फ़ोर्स की तश्कील अस्करियत पसंदी के ज़ुमरे में आ सकती है। अंदरूनी मशावरत के बाद पार्टी क़यादत ने फ़ोर्स के तस्वर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसके बजाय इस इक़दाम को अब जामिया वसी तहरीक की शक्ल दी गई है कि जो तमाम हामियों के लिए खुली होगी, बगैर किसी हलफ़बर्दारी या किसी ऐसी रस्मी
साख्त के जो किसी फ़ोर्स के मुशाबत रखती हो। अहम बात ये है कि सड़कों पर किसी भी एहतजाज की वक़्त और नौइयत के फ़ैसले भी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के पास नहीं होंगे। इसके बजाय सड़कों पर तहरीक या मार्च के आगाज़ और इसके वक़्त के मुतल्लिक़ फ़ैसले कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ़ महमूद खान अचकज़ई से होंगे। आपको बहुत पहले से बता रहे हैं, रॉन्ग नंबर है। ये गंडापुर से भी बड़ा रॉन्ग नंबर है जो सुहेल अफरीदी है। वो अपना और अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों को सीधा करने आया, उनकी कमर सीधी करने आया। जिस ख़ानदान से एक दफ़ा वज़ीर आला आ जाए, उसकी 7 नस्लें जो हैं वैसे ही संवर जाती हैं। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला और उससे भी ख़ास तौर पर जो है वो केपीके का। अब देखें केपीके के अवाम जो हैं अगर अब भी वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहिए, अब भी अगर वो समझते हैं कि सुहेल अफरीदी ठीक काम कर रहा है, अब भी वो समझते हैं कि उनका सूबा सबसे आगे है, तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए। मुझे और आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे और आपको ये बताने की क्या ज़रूरत है कि वहाँ पे स्कूलों में जो स्कूलों के कॉलेजेस के टीचर हैं यूनिवर्सिटी के उनको फीसों देने के पैसे नहीं है। मुझे और आपको ये बताने की क्या ज़रूरत है कोई नया मोटरवे नहीं बना, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई नए अस्पताल नहीं बने या फिर सुहेल अफरीदी जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं या सुहेल अफरीदी और उनके दोस्त और सुहेल अफरीदी का भाई बैठकर जो है वो तबाही मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जिनको बताना है वो समझते हैं कि उनका सूबा जो है सबसे खुशहाल है, उनके सूबे में नौकरियाँ नौकरियाँ, उनके सूबे का अस्पताल ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तमाम चीज़ें ठीक है, तो फिर ठीक है, लेट्स लेट्स एन्जॉय देम करने दें। लेकिन उनकी पार्टी ऐसा नहीं समझती, उनकी पार्टी समझती है कि बड़े मसाइल हैं और ये सड़कों पर आकर और फ़ोर्स बनाकर देखें ना कि इमरान खान साहब ने अपनी जमात के स्लोगन के लिए लफ़्ज़ सुनामी इस्तेमाल किया था। मुझे ज़रा ये बताएँ कि लफ़्ज़ सुनामी जो है वो खैर का लफ़्ज़ है, सुनामी ने जो तबाही मचाई थी, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी तबाही मचाने आ रही है, हमें शायद उस वक़्त समझ नहीं लगी थी, लेकिन सुनामी का लफ़्ज़ इमरान खान साहब ने ठीक इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई और मुल्क को सुनामी की तरह बहा कर ले गई और तबाह व बर्बाद करके ले गई। लेकिन शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहते हैं, जो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ख़्याल करना चाहते हैं और इसको लेकर नहीं चलना चाहते, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। पाकिस्तानी सफारतकारों के ज़रिए बिलवास्ता जो है वो मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका ईरान के तेल के कब्ज़े में ले सकता है, अमेरिका ईरान के तेल को कब्ज़े में ले सकता है, अमेरिका खार्क जज़ीरे पर कब्ज़ा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को हरमुज़ से गुज़रने की इजाज़त दी। अब नए हरमुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों की तादाद 20 है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी सफारतकारों जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेश हो रही है, ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। ट्रंप का कहना था कि ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा उन्होंने बहुत कम अरसे में क्यूबा नाकाम हो जाएगा, हम इनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होंगे। एक मतलब कि वो कह रहा है कि ईरान के बाद अगली जगह का इंतखाब कर चुके हैं, जहाँ पे हमने अगला शब खून मारना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीख रहे? इस तरह कब्ज़े करके, इस तरह दूसरे मुल्कों में जाकर वहाँ पर उनके लोगों की मर्ज़ी के बगैर अब देखें ना ईरान में भी आए थे कि ईरान में जैसे ही अमेरिका हमला करेगा, ईरान की अवाम इराक की तरह बाहर निकल आएगी या लीबिया की तरह बाहर निकल आएगी। अपने हुक्मरानों के खिलाफ नाराबाज़ी करते हुए उनके घरों को आग लगा दी, उनके महलों पर अवाम कब्ज़ा कर लेगी और फिर हम अपनी मर्ज़ी का रजीम वहाँ पर बिठा देंगे और हम हुकूमत करेंगे। ठीक है, आपने 2-3 मुल्कों में ऐसा कर लिया लेकिन ईरान में ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि क्यूबा में भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्यूबा वाले जो हैं भूखे हैं, नंगे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं हैं। वो नेशनलिस्ट हैं, वो अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वहाँ भी ये तजर्बा नाकाम होगा। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के मैनेजर बने हुए हैं, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जहाज़ जो हैं, वो वहाँ से गुज़र रहे हैं और किसी को गुज़रने की इजाज़त नहीं है। 20 जहाज़ पाकिस्तान के गुज़रे हैं और वो साथ ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सफारतकार हैं, वो बड़ा अहम काम कर रहे हैं। अमेरिका के लिए, ईरान के लिए इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, जो सदर ट्रंप बार-बार पाकिस्तान का ज़िक्र करके पाकिस्तान का कद बड़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कवानीन की सख्त ज़रूरत है। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल के हमलों से नुकसानात की वीडियो और तस्वीर शेयर करने पर बरतानिया के 70 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूएई में 70 बरतानवी शहरियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें 10 बरस तक सज़ा और कैद का सामना करना पड़ सकता है। गिरफ्तार अफराद पर ईरान के ड्रोन, मिसाइल हमलों से नुकसानात की वीडियो और तस्वीर शेयर करने का इल्ज़ाम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में बरतानिया के सियाख, यूएई में मुकीम शहरी, जहाज़ों का अमला शामिल है और बाज़ अफराद गिरफ्तार को ज़मानत पर रिहाई दे दी गई है, ताहम इनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए हैं ताकि अमारात ना छोड़ सकें। अमाराती कानून के तहत बाज़ तस्वीर को वसूल करना भी जुर्म है। तस्वीर वसूल करने की सज़ा 10 बरस और 2 लाख जुर्माना भी उनको हो सकता है। ये बड़ी अहम बात है। देखिए कवानीन के सख्त होने की वजह है कि सऊदी अरब में अब भी अमारात में अब भी हर गुज़रते दिन के साथ कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई ऐसा हादसा हो रहा है, लेकिन हमारे तक खबर नहीं आ रही, इवन सोशल मीडिया से भी नहीं आ रही।
لیکن وہاں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہے۔ تو یہ ہیں وہ قوانین، اور ایک پاکستان ہے۔ میں اب یہاں پہ یہ ذرا شاید الفاظ آپ کو مناسب نہ لگیں، بٹ میرے خیال میں مناسب ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی نظر کو نظر لگ گئی، اور ان کی نظر جو ہے وہ خراب ہوتے ہوتی بچی۔ اچھا جی، اس کے بعد سابق خاتون اول مرشد کی مرشد بشرا بی بی جو ہیں، سننے میں آیا ہے کہ ان کی آنکھ بھی خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیں، جن کی نظر پاکستان پر خراب ہوگی، جو پاکستان کو بری نظر سے دیکھتے ہوں، جو پاکستان کو اس نظر سے دیکھتے ہو جہاں پہ تباہی ہو، جہاں پہ بینکرپٹ ہو، جہاں پہ پیٹرول مہنگا ہو، جہاں مہنگائی کا طوفان ہو، جہاں لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوں، جو اس نظر سے پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کی نظر کو ایسا آئے، وہ خدا کی طرف سے ان کی ذات کے ان کی نظر کو بھی کوئی نہ کوئی وعدہ کاٹا ہو سکتا ہے۔ تو اب عمران خان کی نظر تو الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن سابق خاتون اول مرشد پاک کی مرشد جو ہیں، ان کی نظر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی نظر کو بھی ایشو ہو رہے ہیں، اور شاید ان کو بھی کوئی اینک اویلیبل کی جا رہی ہے، مہیا کی جا رہی ہے۔ اب شاید ان کو اینک استعمال کرنا پڑے، اور 1 مہینے کے لیے ان کو دوبارہ جو ہے وہ مطلب بلا لیا گیا ہے، یا 1 ہفتے بعد دوبارہ ان کی نظر ٹیسٹ کی جائے گی۔ ان کا جو بھی ضروری تو چیزیں ہیں ان کو اویلیبل کر دی گئی ہیں، لیکن میرا خیال ہے دوائیوں سے زیادہ، نظر سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، پاکستان کو بری نظر سے نہ دیکھیں، اور پاکستان کو اجڑا ہوا پاکستان دیکھنے کی خواہش دل میں چھوڑ دیں، تو آپ کی نظر جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، چاہے وہ عمران خان صاحب کو، اور چاہے وہ مرشد کی مرشد پاک جو ہیں وہ بشرا بی بی سابق خاتون اول ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت دے کہ آپ پاکستان کے بارے میں ایسا نہ سوچیں۔ وزیر اعظم مریم نواز شریف کی ہدایت پر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی منظوری کے بعد چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کے تحت منتخب سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں مفت علاج کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے 9 سرکاری جبکہ 15 نجی کارڈک اداروں نے چیف منسٹر کا کارڈک سرجری پروگرام شروع کر دیا ہے۔ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام پنجاب کے مستقل رہائشی ہر دل کے مریض کے لیے ہے۔ چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کے تحت پی آئی سی میں پہلے مریض کا کامیاب اوپن ہارٹ سرجری مکمل کر لی گئی ہے۔ چیف منسٹر کارڈک ایک سرجری پروگرام کے تحت امراض قلب کے لیے سالانہ 3 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ایک سائٹ پہ کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اوپن ہارٹ سرجری کے طویل ویٹنگ لسٹیں 6 ماہ میں ختم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، اور چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام میں مزید معلومات کے لیے 0800-09-009 ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی کہ آپ لوگ وہاں سے جو ہے وہ نمبر کر کے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں۔ امراض قلب کے مریض پیر تا ہفتہ صبح 8 سے رات 11 بجے تک ٹیلی فون نمبر 0429906600 پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے واٹس ایپ نمبر جو کہ 0333675639 پر رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہارٹ کے مریضوں کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشش ہے۔ چیف منسٹر کا کارڈک سرجری پروگرام دل کے مریضوں میں مبتلا مریضوں کو مفت اور وقت علاج فراہم کرے گا۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، جو بچے تھے جو دل کے مریض تھے، جب مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی ہے تو ان کی تعداد 10,000 یا 15,000، میں اب مس کر رہا ہوں فگر، کیونکہ میں اس تقریب میں لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں جو ہے وہ جو فیروز پور روڈ پہ، وہاں پہ میں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ تو مریم نواز نے کہا کہ جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو میرے سامنے لا کے فائل رکھ دی گئی، اور بچوں کی حالت یہ تھی کہ کچھ بچے کے پاس دن جو ہیں وہ چند ہی رہ گئے تھے، لیکن الحمدللہ تمام بچوں کے ہارٹ کے آپریشن کیے گئے۔ کوئی رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہے، کوئی رنگ کرنے والے کا، اور کوئی مزدور کا، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ الحمدللہ خوش ہیں، مریم نواز کو دعائیں دے رہے ہیں۔ تو اب یہ جو پرائیویٹ 15 ہسپتال ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز کا سسٹم اتنا تگڑا ہے کہ یہ کے پی کی طرح، صحت کارڈ کی طرح استعمال نہیں ہوگا کہ وہاں پر ایک ہی شناختی کارڈ پہ 10 15 20 لوگوں کا یہ مریم نواز ہے۔ مریم نواز کا جو مریض ہسپتال جاتا ہے نا، وہاں جا کر اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ٹائپ ہوتا ہے، اس کا ٹیلی فون نمبر ٹائپ ہوتا ہے، اس کا شاید کسی جگہ پہ ای میل ایڈریس ہے، اس کو 2 3 4 دن کے بعد کال آ جاتی ہے کہ آپ جڑاں والا کے فلانے ہسپتال میں گئے تھے، فلانا آپ کا پرابلم تھا، تو آپ کو سیٹسفائی کیا گیا ہے، کیا آپ کو کوئی شکایت تو نہیں ہے، عملے سے، ڈاکٹر سے میڈیسن فری ملی ہے، تو یہاں پر کسی قسم کا فراڈ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اگلے ویلوگ تک اللہ حافظ۔